दौलतमंद बनना क्यों महत्वपूर्ण है? किसी ने क्या खूब कहा है कि धन खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन निर्धनता भी नहीं खरीद सकती। तो धन होना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। बातें हो रही हैं मुश्किल दौर में आगे बढ़ने के 7 रहस्यों पर। लगातार आपसे चर्चा हो रही है और पार्ट दर पार्ट, अंक दर अंक, एपिसोड दर एपिसोड हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। व्यक्तिगत दौलत बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दिल ही दिल में ज्यादातर लोग यही सोचते रहते हैं कि वे ज्यादा पैसे कैसे बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ चंद लोग ही जानते हैं कि क्यों। इससे भी कम लोग दौलत हासिल करने में जुटने के लिए इस प्रश्न से परे जाते हैं। अगर ये सवाल पूछा जाए कि करोड़पति कौन बनना चाहता है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे मैं। सकारात्मक जवाब देने वाले लोग दरअसल करोड़पति बनना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि उनके मन में दौलत का संबंध आलीशान जीवन और फिजूल खर्ची से है, व्यवहारिक दिन प्रतिदिन के जीवन से नहीं। इसके विपरीत मैं कहता हूं कि दौलत का संबंध फिजूल खर्ची से और विलासिता की गोद में रहने से नहीं, बल्कि इसका संबंध तो ऐसे जीवन जीने से है जो आपके और आपके प्रियजनों को स्वास्थ्य तथा दीर्घायु के सर्वश्रेष्ठ अवसर प्रदान करे। ज्यादातर लोग दौलतमंद बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत से कम में से ये निर्णय लिया है कि दौलतमंद बनना महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूं कि दौलतमंद बनना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पैसा आपको विकल्प देता है। पैसा आपको ढेर सारे ऑप्शंस देता है। पैसा जीवन के कई अहम पहलुओं में विकल्प देता है, जिनमें आवास, चिकित्सा सुविधा और शिक्षा शामिल हैं। जब भी मैं कहीं व्याख्यान देने के लिए जाता हूं और यात्रा करता हूं, तो मुझे अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि वे ज्यादा पैसा चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अतिरिक्त आमदनी कमाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्णय नहीं लिया है। ये लोग ये नहीं समझते कि पैसा दीर्घायु बनाता है, क्योंकि पैसे की कमी आपकी मानसिक शांति और आपके तनाव के स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आंकड़े बताते हैं कि रोकथाम की स्वास्थ्य योजनाओं, व्यायाम योजनाओं, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण गरीबों का जीवन काल कम होता है। कुछ साल पहले मैंने एक छोटे लड़के के बारे में एक कहानी सुनी, जिसके पैर पर अजीब सी सूजन आ गई थी। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा कि लड़के को एक दुर्लभ बीमारी हो गई है। डॉक्टर की सलाह थी कि लड़के का पैर घुटने पर से काट देना चाहिए। ये सुनकर माँ के होश उड़ गए। उसने डॉक्टर को बताया कि ये लड़का बहुत कुशल फुटबॉल खिलाड़ी है। वो सोचने लगी कि क्या दूसरे विकल्प उपलब्ध हैं। जब डॉक्टर ने जवाब दिया कि पैर काटना ही बीमारी से निपटने का सबसे प्रभावशाली तरीका है, तो माँ ने पूछा कि क्या वे दूसरे डॉक्टर से परामर्श ले सकती है। उसे हॉल के पार दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया गया। दूसरे डॉक्टर ने चार्ट देखा तो उसका निष्कर्ष भी यही था कि घुटने से पैर काटना ही स्थिति को संभालने का सबसे प्रभावशाली तरीका था। माँ ने एक बार फिर बताया कि लड़का होनहार खिलाड़ी था और उसे दौड़ना तथा खेलना बहुत पसंद है। माँ ने आशा जताई कि शायद पैर काटने के अलावा दूसरे विकल्प भी होंगे। डॉक्टर ने कहा माफ करें, लेकिन यही स्थिति से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका है। फिर माँ ने शोध शुरू किया। उसे पता चला कि ये बीमारी गंभीर तो है, लेकिन जानलेवा नहीं थी। उसने ये भी पता लगाया कि पैर काटना ही एकमात्र विकल्प नहीं था। वो इस बारे में एक और डॉक्टर से राय लेना चाहती थी, लेकिन उसे बताया गया कि उसकी चिकित्सा योजना में एक बीमारी के लिए सिर्फ 2 डॉक्टरों के दिखाने का प्रावधान है। माँ ने फोन करने वाली महिला से कहा, मैं आपकी स्पष्टवादिता की सराहना करती हूँ, लेकिन मेरे पास बैंक में थोड़ा पैसा है, इसलिए मैं अपने दम पर दूसरे विकल्पों पर विचार करूंगी। माँ ने इंटरनेट पर तलाश की और बाल्टीमोर, मैरीलैंड में एक विशेषज्ञ मिल गया। उसने विशेषज्ञ के ऑफिस में संपर्क करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया। उस महिला की चिकित्सा योजना में ये विशेषज्ञ शामिल नहीं था, लेकिन महिला को उसकी फीस अपनी जेब से देनी पड़ी। उसने खुद को याद दिलाया कि मेरे पास थोड़ा पैसा है, इसलिए मैं इस अपॉइंटमेंट के लिए पैसे दूंगी, और वो अपने बेटे को बाल्टीमोर ले जाने वाले विमान में बैठ गए और विशेषज्ञ ने छोटे से लड़के की काफी समय तक जांच की। अपनी जांच पूरी करने के बाद उसने आखिरकार कहा, मुझे यकीन है आपको ये बताना होगा कि पैर काटना इस समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये समस्या से निपटने का सबसे प्रभावी
यह सबसे सस्ता तरीका जरूर है, लेकिन ये समस्या से निपटने का एकमात्र और सबसे अच्छा तरीका नहीं है। उसने आगे कहा कि मैं आपके बेटे का पैर बचा सकता हूँ और ये सस्ता नहीं होगा, लेकिन मैं उसका पैर बचा सकता हूँ। डॉक्टर ने बाद में उपचार करके छोटे लड़के का पैर बचा लिया और इस बात का उदाहरण है कि हालांकि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये आपको विकल्प देता है, ऑप्शंस देता है। इससे एक छोटा रोचक प्रश्न उठता है कि हम पैसे की कमी की चिंताओं से कैसे निपट सकते हैं। जवाब इस सारी बातचीत में आपको आगे मिलेगा। केवल मुश्किल आर्थिक स्थितियों से बचना ही काफी नहीं है, समृद्ध बने। ये सही है कि समृद्ध बने। मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाऊंगा जो ये उजागर कर देगी कि आर्थिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से आर्थिक मंदियों से कैसे निपटें। इनमें यह भी बताया जाएगा कि आप जिन आर्थिक स्थितियों का सामना कर रहे हैं उनमें अपने वित्तीय डरों से उबरने और जीतने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी। इससे दौलत के बारे में विजेता का नजरिया बनाने में मदद मिलेगी। मैंने पैसे और इसके बारे में हमारे नजरिए का जिक्र किया, इसलिए किया क्योंकि हमारे नजरिए का इस बात पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम पैसे को कैसे पेश करते हैं, खास तौर पर मुश्किल समय में, मुश्किल आर्थिक दौर में हताशा और निराशा से खिन्न होने के तथा पूरी तरह से हारने के लिए लोगों को आर्थिक मंदी की जरूरत नहीं होती। बहरहाल हम आर्थिक विपत्तियों को एक लाभ में बदल सकते हैं और खुद को भारी सफलता तथा दौलत की स्थिति में ला सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी दौलतमंद बन जाएं। व्यापारिक मंदी, आर्थिक गिरावट या तंगी, पैसे कम होने के दिन ज्यादा होना, इन सब का एक ही मतलब है कि हमें पैसे की जरूरत है। पैसा महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोगों को सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं है, उन्हें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। खास तौर पर अगर बच्चे हैं तो आपको बहुत से पैसों की जरूरत है। तो पैसे की जरूरत, पैसे की बातें और साथ ही साथ मुश्किल दौर में आगे बढ़ने के ये सारे रहस्य आपके साथ बने रहेंगे। आपको बताता रहूँगा और ये सारी बातचीत आपके साथ चलती रहेगी। और आप अगर इन बातों को पसंद कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप इस शो को लाइक कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों और अपने घर वालों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगले अंक में पैसे की और भी ज़्यादा बातें होंगी और भी रहस्यों को हम समझेंगे।